नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी नई टीम घोषित कर दी। खास बात यह है कि इसमें सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया है। प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी को भी इस टीम के जरिए साधने की कोशिश भाजपा ने की है। करीब 3 माह पहले जब सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया था, तभी से बीजेपी के अंदर खाने ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करने की चर्चा होने लगी थी। कांग्रेस खुलकर बीजेपी पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगा रही थी कि बीजेपी ने ओबीसी के चेहरे को प्रदेशाध्यक्ष से हटा दिया। बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ओबीसी को महत्व नहीं दिया गया, जबकि कांग्रेस में पीसीसी अध्यक्ष और सीएम दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब सीपी जोशी की नई टीम में 29 में से 10 चेहरे ओबीसी वर्ग से शामिल करके बीजेपी ने ओबीसी समुदाय को साधने की भी कोशिश की है। इसमें से भी जाट समुदाय से आने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जोधपुर जिले में बस और जीप की भिड़ंत में 4 बुजुर्गों की मौत हो गई, जबकि एक का गंभीर हालत में एम्स में इलाज चल रहा है। सभी की उम्र 60 से 70 के बीच है। ये लोग परिचित डॉक्टर के रिटायरमेंट कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। सभी एक ही परिवार के थे। हादसा बोरानाडा इलाके में हुआ। एडीएम राजेंद्र डागा ने बताया कि जीप सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल भूराराम को गंभीर हालत में एम्स में भर्ती करवाया गया है। यह पूरा परिवार मेडिकल कारोबार से जुड़ा है। हादसा बोरानाडा इलाके के भांदू में हुआ। हादसे में 65 वर्षीय दयारा, 70 वर्षीय नवलाराम, 65 वर्षीय दल्लाराम और 68 वर्षीय त्रिलोक राम की मौत हो गई। सभी लोग बोरानाडा थाना इलाके के सिलावटा गांव के रहने वाले थे। ये सभी एक ही परिवार के थे। नवलाराम व दल्लाराम सगे भाई थे, जबकि त्रिलोक राम इनके चचेरे भाई थे। जयपुर में गन पॉइंट पर बदमाशों ने एक बिजनेसमैन का किडनैप कर लिया। बंधक बनाकर बिजनेसमैन को टॉर्चर कर 25 लाख की डिमांड की गई। लाठी डंडों से पीटते हुए धमकाया। 2 दिन तक टॉर्चर कर 12.5 लाख रुपए वसूलने के बाद परिवार को मारने की धमकी देकर छोड़ा गया। करधनी थाने में पीड़ित बिजनेसमैन से किडनैप कर फिरौती वसूलने का मामला दर्ज करवाया गया है। एसआई चमन लाल ने बताया कि बाल विहार कॉलोनी छोटवाड़ा निवासी बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका माइनिंग और स्टोन का काम कारोबार है। 8 जून की रात वह खाना खाकर वॉक पर निकले थे। 206 बिग्गा पर टहलते समय एक स्विफ्ट कार में आए बदमाशों ने गन पॉइंट पर उसे किडनैप कर हरियाणा ले गए। उसके साथ जमकर लाठी डंडों से मारपीट कर 25 लाख की डिमांड की गई। तरह तरह से टॉर्चर कर रिश्तेदार और दोस्तों से पैसे मंगवाने के लिए धमकाते। बार बार जिंदगी से भीख मांगने पर टॉर्चर कर 2 दिन में रिश्तेदार परिचितों को कॉल करवा कर 3 बार में 12.5 लाख रुपए वसूल लिए। दोबारा कॉल कर 10 लाख की डिमांड करने लगे। घबराए बिजनेसमैन ने करदनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। हनुमानगढ़ एनडीपीएस कोर्ट ने स्मैक तस्करी के मामले में दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने स्मैक तस्कर पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादिश ने की। 16 मई 2013 को पीलीबंगा पुलिस थाने में तत्कालीन प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त करते हुए केशव विद्यापीठ के पास पहुंची तो सड़क पर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विनोद उर्फ दानिया निवासी वार्ड 8 पीलीबंगा बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास मिली प्लास्टिक की थैली में 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने मौके से विनोद उर्फ धनिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। जयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक विवाहिता निवासी द्वारकापुरी की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवा दिया है। साथ ही उसके बयान कोर्ट के सामने भी दर्ज किए जाएंगे। पीड़िता का आरोप है कि प्रहलाद माथुर नाम के व्यक्ति ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर उसके साथ बलात्कार किया और अब उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। हनुमानगढ़ के टाउन थाना में कांस्टेबल की राइफल से गोली चल गई। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। यह गोली उस समय चली
जब फिरौती के मामले में रिमांड पर चल रहा हार्डकोर बदमाश ऋतिक बॉक्सर नहा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। सीआई दिनेश सारण ने बताया कि थाने में तैनात कांस्टेबल राकेश ढाका की SLR राइफल से गोली चल गई। गोली चलने की सूचना मिलने पर हम सभी मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी। SP सुधीर चौधरी ने कांस्टेबल राकेश ढाका को लाइन हाजिर कर दिया है। हार्डकोर बदमाश ऋतिक बॉक्सर के नहाने की बात पर CI ने बताया कि बॉक्सर नहा रहा था, लेकिन उसकी सुरक्षा में राकेश ढाका तैनात नहीं था। उसके लिए पुलिस ने अलग से कमांडो और टीम तैनात की हुई है। कांस्टेबल राकेश थाने में ही संतरी के रूप में तैनात है। उन्होंने बताया कि गोली लापरवाही से चली या जानबूझकर चलाई गई, इसकी जांच उच्चाधिकारी कर रहे हैं। सीकर के रानोली इलाके में लॉटरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल कर ठग ने महिला को अपने झांसे में लिया और उसे 15 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। सीकर शहर की रानोली इलाके की 30 वर्षीय महिला ने रानोली थाने में रिपोर्ट देकर बताया है कि उसके पास व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबरों से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि महिला की लॉटरी लगी है, लेकिन लॉटरी का अमाउंट लेने के लिए रुपए ट्रांसफर करने होंगे। महिला ने झांसे में आकर पहले 12,000 रुपए ट्रांसफर किए। ठग ने महिला को झांसे में लेकर 15 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। उदयपुर जिले में एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी पर सर्विस रिवॉल्वर से फायर कर उसे जान से मारने की कोशिश की। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना पहाड़ा थाना क्षेत्र के नया गांव की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कांस्टेबल अपनी पत्नी पर शक करता था। फायरिंग के दौरान गोली महिला के कंधे में जा लगी। घायल महिला को उदयपुर के महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल मुकेश सालवी टीडी थाने में तैनात था और वह पहाड़ा थाना क्षेत्र के कारछा गांव का रहने वाला है। 10 साल पहले उसकी शादी खुशबू सालवी से हुई थी। कारछा गांव में मुकेश के घर के पास एक युवक रहता था, जिसे खुशबू ने अपना भाई बना रखा था। वह अक्सर उससे बात करती थी और ये बात मुकेश को अच्छी नहीं लगती थी। इस बात को लेकर इनके बीच पहले भी विवाद हो रखा था। इन दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई कि खुशबू 4 महीने से अपने पीहर नया गांव में रहने लगी। इसी बात से मुकेश भी नाराज था। वह कार से ससुराल पहुंचा, यहां पत्नी को देखते ही फायर कर दिया। आरोपी पुलिसकर्मी की तलाश की जा रही है। पाली जिले में 25 साल की गर्भवती आशा रेबारी की निर्मम हत्या का मामला पुलिस ने 12 घंटे भीतर खोलते हुए उसके प्रेमी को देर रात दस्तयाब किया। जांच में सामने आया कि आशा उससे आगे किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती थी। इस बात से नाराज होकर आरोपी महेश धोबी ने चाकू से कई बार कर उसकी हत्या कर दी और घटनास्थल से चंद कदमों की दूर स्थित गौशाला में छुपकर बैठा रहा, जिसे पुलिस ने झुंझुनू के उदयपुर वाटी निवासी 27 साल के महेश धोबी को दस्तयाब किया है। बता दें कि 1 जुलाई की देर शाम को पाली के सदर थाने के निकट गौशाला के पास एक कच्चे कमरे में 25 साल की आशा रेबारी की बॉडी अपने पीहर में कच्चे कमरे में मिली थी। मामले में CO सिटी अनिल सारण, कोतवाल रविंदर सिंह खिंची ने नेतृत्व में टीम जुटी रही। आरोपी महेश धोबी करीब 4 साल पहले मानपुरा भाकरी में एक भवन में टाइल्स का काम करता था। यहाँ आशा साफ सफाई का काम करती थी, जिसे महेश धोबी ने अपनी दोस्ती के जाल में फंसा लिया। करीब 2 साल पहले आशा की शादी तोगावास निवासी भाकरराम रेबारी से हो गई। तब उसने महेश से संबंध तोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन फोन कर वह उसे बार बार मिलने का दबाव डालने लगा। गर्भवती होने पर करीब 2 माह पहले आशा पाली में अपने पीहर आई। महेश ने उसे अपने प्यार का हवाला देते हुए संबंध आगे भी रखने की बात कही। आशा ने जब साफ इनकार कर दिया, यह सुनते ही महेश गुस्से से लाल हो गया और अपने साथ लाए चाकू से उसकी हत्या कर दी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 25 में चोरों ने एक बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर बंद घर में घुसकर अलमारी के ताले तोड़कर 17 तोला सोना और नकदी चुराकर मौके से फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर गली में लगे CCTV में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकान मालिक गिरीश जग्गा परिवार सहित पड़ोस में ही अपने भाई के घर जन्मदिन मनाने के लिए गया हुआ था। चोरों ने मौके का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर ASI पृथ्वी सिंह नरूका मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। ASI ने बताया कि आसपास लगे अन्य CCTV कैमरों को भी खंगाला जा रहा है।